देव कालेकर, हम अफगानिस्तान के लोगों से जानने रहे हैं। देखिए, बहुत सारी सोर्सेज हैं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इनसे अच्छा सोर्स कोई नहीं होगा कि तालिबान के बारे में बात करने के लिए और तालिबान के जो अफगानिस्तान में चीज़ें घट रही हैं उनका विश्लेषण करने के लिए। लेकिन देव कालेकर साहब, मैं आपसे जो बाइडेन के बारे में बात करना चाहता हूं। जो बाइडेन कल फिर आए, कल वो अपने दो जो एसोसिएट्स हैं उनके साथ आए। एक तरफ ब्लिंकन खड़े थे, एक तरफ कमला हैरिस खड़ी थी। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान में हमारी फोर्सेस पर हमला किया या कुछ किया तो हम उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। G7 में हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। आपको समझ में आया जो बाइडेन क्या बताना चाह रहे थे? दुनिया के सामने कौन सी पोजिशनिंग करने चाह रहे थे वो? गौरव जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। TV9 पिछले एक हफ्ते से यह मुद्दा बड़े अच्छे तरीके से इस पे विश्लेषण कर रहा है, चर्चा कर रहा है। बड़े उम्दा पैनलिस्ट लेके आया है। मैं भारत मूल का अमेरिकन सिटीजन हूं, तो मेरा जो व्यू होगा वह एक सम्मिश्र होगा अमेरिका की तरफ से, यूजिंग इन माइंड इंडिया के रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो पिछले 20 साल से यूएस along with its NATO forces is in अफगानिस्तान। यूएस ने एज पर द रिपोर्ट्स 2 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। 2000 से ज्यादा हमारे सोल्जर्स वी हैव लॉस्ट देम, और 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स वुंडेड भी हुए हैं। तो इसके बावजूद अगर आप देखें, 3.25 लाख की अफगानी फोर्स ने कंप्लीट सरेंडर किया 65,000 तालिबानों के सामने। ये फौज वाज ट्रेन्ड, हैड द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वेपनरीज। तालिबानी हाथ में ज्यादा से ज्यादा AK-47 और कुछ ग्रेनेड लेके आए थे। उनके सामने इन्होंने बिना कुछ रिटेलिएट करके सरेंडर कर लिया। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो हमारा भी दायित्व है, जो हमने पिछले 4 दिनों में 31,000 से ज्यादा लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड इवैक्यूएशन तो सभी कर रहे हैं, इवैक्यूएशन तो हर कंट्री कर रहा है देव साहब। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।